गुड मॉर्निंग। कल के दिन जितने भी मेजर इंडेक्स हैं सभी लाल निशान में बंद हुए और सबसे ज़्यादा गिरावट कहीं थी वो थी मिड कैप में। आप यहाँ देख पाएंगे 2% से ज़्यादा ये इंडेक्स टूटा है कल के दिन। उसके बाद बैंक निफ्टी एंड सबसे कम टूटा है सेंसेक्स। अगर हम फोकस करें निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है इंपॉर्टेंट सपोर्ट से नीचे हुई है, यानी 18,500 से नीचे। एंड जो टेस्ट किया था 400 और उससे भी नीचे एक बार निफ्टी गया था इंट्राडे बेसिस पे। वापस से क्लोजिंग के बेसिस थोड़ा सा रिकवरी हुई है, लेकिन जिस तरह से कैंडल बना है, जिस तरह से चार्ट बना हुआ है, यहाँ से हमें और भी नीचे के लेवल आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं इस वीक में। इसलिए तो हमें थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। 250 एंड अदरवाइज हम बात करें 200 तक के भी लेवल हमें आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अदरवाइज मेजर सपोर्ट का काम करेगा 250, 18,250। इन लेवल्स के ऊपर हमारी नज़र होना डेफिनेटली होनी चाहिए। अगर बात करें इस वक्त जितने भी ग्लोबल मार्केट हैं ये हमें सभी न्यूट्रल तो फ्लैट दिखाई पड़ रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जितने भी मार्केट है ग्रीन में है, लेकिन कितने हैं, कोई 0.05, कोई 0.010 और एसजीएक्स निफ्टी की बात करें 0.010, ये 4 के आसपास। तो यहाँ पर काफ़ी कम हमें दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है अभी 1-2 दिन मार्केट में या फिर एक्सपायरी तक। वैसे भी मार्केट काफ़ी अच्छी रैली दिखा चुका है, तो कुछ तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही। क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें इसमें 1% से ऊपर की तेज़ी बनी है। नेचुरल गैस बिल्कुल फ्लैट है, गोल्ड फ्लैट है, सिल्वर में थोड़ी तेज़ी है 0.25% के आसपास। वहीं बात करें करेंसी मार्केट की, जितने भी करेंसी मार्केट है अभी ये हमें सभी फ्लैट दिखाई पड़ रहे हैं एज ऑफ नाउ। स्पेशली अगर हम बात करें यूएसडी आईएनआर की 75.34 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। देखते हैं कब और ये किस तरह से धीरे धीरे करके कम होता है, तो मार्केट के लिए थोड़ी सी अच्छी बात हो जाएगी, यहाँ से राहत की बात हो जाएगी। अगर हम बात करें कल के दिन म्यूचुअल फंड और एफआईज ने, घरेलू फंड की बात करें या फिर विदेशी की बात करें, यहाँ पे अब दोनों ने कल के दिन अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की है और सबसे ज़्यादा जो की है वह की है डीआईएस ने। तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ 25 से ऊपर की कल के दिन प्रॉफिट बुकिंग हुई है। नेट में अगर हम बात करें एफआईज ने भी सेलिंग की है एंड डीआईएस ने भी, तो इसके ऊपर भी हमारी नज़र होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बात करें इसके बाद कुछ जो न्यूज़ हैं जिन स्टॉक का आज न्यूज़ में है, खबरों में है, खबरों के दम पर उन पर हलचल रह सकती है। सबसे पहले जो न्यूज़ निकल के आ रही हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल से निकल के आ रही, इसमें क्या हुआ, बीसी इंडिया इन्वेस्टमेंट एक फंड है, इन्होंने रफली बात करें 53 लाख प्लस इक्विटी शेयर बेचे हैं इस कंपनी में एट द प्राइस ऑफ 51। एक बल्क डील के थ्रू इसमें अपना माल ऑफलोड किया गया है एंड जिस तरह से कल के दिन सेलिंग हुई है आप समझ पा रहे होंगे इस दिन, तो हर कोई अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने में या फिर प्रॉफिट को बचाने में लगा हुआ है। अगर हम बात करें उसके बाद जिन कंपनीज जो न्यूज़ में है प्लस जिनका आज के दिन रिजल्ट आने वाला है, हेवल्स, जुबिलेंट फूड, टाटा कम्युनिकेशन, ये तो कुछ मेन नाम है। उसके बाद भी कुछ और भी हैं अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, एल&टी होल्डिंग फाइनेंस, एंजल ब्रोकिंग, जस्ट डायल, सुप्रीम, या फिर आपके पास हो सकता है इनमें से कोई भी शेयर है, तो आपके लिए जानना ज़रूरी है वो आपके होल्डिंग शेयर की डेट क्या है, रिजल्ट डेट क्या है, सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। नेस्ले के रिजल्ट आए थे, एफएमसीजी कल के दिन अच्छा टूटा है, फिर चाहे हम बात करें एचयूएल की बात करें या फिर इंडेक्स की बात करें, इन्होंने जो रिजल्ट दिखाए रिपोर्टेड 5.15% के राइज दिखाए नेट प्रॉफिट में इस क्वार्टर में, जो उसके बाद हुआ जंप के बाद 61 सीआर के आसपास। तो ऐसे में कंपनी के जो सेकंड वेव आने के बाद और जो सेकंड लॉकडाउन हुआ था उसके बाद कुछ यहाँ पर रिकवरी होते हमें दिखाई पड़ रही है। तो नेस्ले के ऊपर मार्केट का रिएक्शन डेफिनेटली हम जानेंगे, लेकिन आईसीआईसी प्रूडेंशियल के ऊपर भी न्यूज़ है, इसके भी रिजल्ट आए हैं। कंपनी ने नियरली बात करें 47% का जंप शो किया हुआ है। इस जंप के बाद जो इनका जो प्रॉफिट है 445 के आसपास है, 445 करोड़ के आसपास। इससे पहले कंपनी ने जो नंबर्स दिखाए थे वो थे 303 करोड़ के आसपास पिछले क्वार्टर में। तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, यहाँ से एक अच्छी जंप हमें दिखाई पड़ रही है, एक्शन रहेगा उसके ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्री डेली बेसिस पे न्यूज़ में बनी हुई है। कल के दिन भी जब मार्केट वीक था तो रिलायंस समहाउ होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। रिलायंस में कल के दिन न्यूज़ थी कि इन्होंने मनीष मल्होत्रा की जो फॉर्म है उसमें कुछ माइनॉरिटी स्टेक इन्होंने एक्वायर किए हैं। अभी वापस इसमें जो दिखाई पड़ रहा है कि इसके जो आम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इन्होंने रफली इन्हें जो फर्म को एक्वायर किया है, तो आप यहाँ देख सकते हो 52% उसे एक्वायर कर लिए, किसके, ऋतिका प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका जो अमाउंट है, जो वैल्यू है इस डील की, वो अभी अनक्लोज्ड है, लेकिन ये समझ में हमके यहाँ से आ रहा है कि रिलायंस डेली बेसिस पे अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको और बढ़ाता जा रहा है, अपने जो एम्पायर है उसको और बड़ा करते जा रहा है। इसके ऊपर भी न्यूज़ रहेगी, खबर रहेगी।
ACC के ऊपर न्यूज़ है। ACC में क्या रिपोर्ट है, 23.74% की इंक्रीज़ दिखाया अपने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में, तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी न्यूज़ रहेगी। इससे पहले अगर हम बात करें 363 करोड़ के आसपास इन्होंने अपना प्रॉफिट दिखाया था और इस बार वो हो चुका है बढ़ के 450। आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। सीमेंट सेक्टर की बात करें, सीमेंट स्टॉक की बात करें, हमने अच्छी तेज़ी देखी है पास्ट में, आने वाले टाइम में और भी इनमें तेज़ी रह सकती है। उसके बाद लार्सन ट्यूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विस, जिसे हम LTTS कहते हैं, इसके भी रिजल्ट आए हैं। पोस्टेड 39.1% के इन्होंने राइज दिखाया हुआ है, तो अगेन इसके ऊपर फोकस रहेगा। 230 करोड़ इन्होंने इस बार दिखाए हैं, इससे पहले से ज़्यादा बढ़ के नंबर हैं, तो डेफिनेटली इसके ऊपर नज़र रहेगी। मैक्सिमम कंपनीज़ का जो रिज़ल्ट है इस बार बढ़ के आ रहे हैं, इसीलिए मार्केट भी उनको उसी तरह से रिस्पेक्ट दे रहा है। जितने भी कंपनीज़ के रिज़ल्ट आ रहे हैं, मार्केट उसी हिसाब से उनको अपना रिएक्शन तुरंत दे रहा है। तो रैलिस के भी आए हैं, लेकिन रैलिस के पॉजिटिव पे नहीं है। टाटा ग्रुप को बिलोंग करते हैं रैलिस इंडिया, एंड इसने जो रिपोर्ट किया 32.53% की डिप दिखाई है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में, तो यहाँ से इसके ऊपर एक एक्शन आज के दिन रहने वाला है, इसके ऊपर नज़र रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करें सोनाटा सॉफ्टवेयर, इसके भी रिजल्ट आए। 59% की जंप है इसके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में, जो अब बढ़ के हो चुके हैं 91 CR के आसपास, जो पहले थी 57। तो एक गजब की जंप है इसमें। डेफिनेटली इसमें आज के दिन एक हमें अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। प्लस कल के दिन भी ये शेयर अच्छा था, हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए जिस तरह से मार्केट बना हुआ है, लेकिन ये शेयर हमारे प्राइम फोकस पर रहना चाहिए। उसके बाद ICICI प्रूडेंशियल के तो रिजल्ट हमने देखे। ICICI सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, इन्होंने 26% की जंप दिखाई हुई है, तो इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं, या फिर आपके पास है तो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। नवीन फ्लोरिन एक ऐसा शेयर है जो सभी के प्राइम फोकस पर रहते हैं। नवीन की बात करें, दीपक नाइट्रेट की बात करें, कल के दिन दीपक नाइट्रेट अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा था वीक मार्केट में भी। अगर हम बात करें नवीन फ्लोरिन के, इन्होंने जो रिजल्ट दिखाए हैं इस बार कंसोलिडेट की बात करें, जो लोअर हुए हैं, यानी डिप इन्होंने दिखाया है इस बार, थोड़ा सा इनके नंबर्स में वीकनेस है। जो वीकनेस के बाद 63.22 CR इन्होंने दिखाया है। अगर इससे पहले यानी Q2 FY22 की अगर हम बात करें 67, तो आप यहाँ से आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे हो किस तरह से इनकी उसमें डिप दिखाई पड़ रही है। तो रेवेन्यू तो हमें प्रॉफिट में तो डिप दिखाई पड़ रहा है, 67 से हो चुका है 63, बहुत बड़ा डिप नहीं है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर डिप हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें ईयरली बेसिस पर, इसके जो रेवेन्यू है उसमें हमें बढ़ोतरी दिखाई पड़ रही है। 318 से ये हो चुका है 338 के आसपास। तो ऐसे में इसके ऊपर भी हमारी नज़र होनी चाहिए, या फिर हमें जानना ज़रूरी हो जाता है। मॉर्निंग अपडेट पर जितने इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे हमने कवर करने की कोशिश की। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, सभी के लिंक्स, पूरा प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं, और रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर डेफिनेटली कर सकते हैं इसी तरह के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।